दोस्तों, पॉपुलेशन आज के समय में बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन बढ़ती हुई पॉपुलेशन नहीं, घटती हुई पॉपुलेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। भारत में रहकर हम हमेशा बढ़ती हुई पॉपुलेशन को एक बुरी चीज मानते हुए आते हैं, लेकिन आज दुनिया भर में ये चिंता की जा रही है कि किस तरह बर्थ रेट को बढ़ाया जाए ताकि ये दुनिया पॉपुलेशन कोलैप्स से बच सके, क्योंकि परेशान है लोग इस घटती पॉपुलेशन से। और क्या ये सचमुच इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, पॉपुलेशन कोलैप्स का कॉन्सेप्ट समझने से पहले ये देखते हैं कि आखिर हमारी दुनिया को कितने लोगों की जरूरत है। अब इसे मेजर करने के लिए एक्सेप्ट रिप्लेसमेंट रेट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। रिप्लेसमेंट रेट से यानी कि देश को कितने बच्चों की जरूरत है जो उनकी करंट पॉपुलेशन को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। एक कपल को रिप्लेस करने के लिए 2 बच्चों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कभी बच्चे नहीं करेंगे या फिर शादी से पहले मर जाएंगे। ऐसे में रिप्लेसमेंट रेट 2 नहीं बल्कि 2.1 माना जाता है। इस समय अगर वर्ल्ड की एवरेज फर्टिलिटी रेट की बात की जाए तो वो 2.3 है, जो कि रिप्लेसमेंट रेट के बहुत करीब है, लेकिन ये एवरेज है। और इसमें एक बड़ा रोल सहारन अफ्रीका के मेंबर्स का भी है, जहाँ दोस्तों जहाँ पर फर्टिलिटी रेट अभी भी हाई है। लेकिन अगर आप साउथ कोरिया को देखते हैं तो उनका फर्टिलिटी रेट 1.1 है, जापान का 1.3 है, और इसके अलावा यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और चीन में भी ये गिरना शुरू हो गया है। 2022 वो पहला साल था जब चीन की पॉपुलेशन ने एक्चुअली डिक्लाइन करना शुरू कर दिया था। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि समस्या ऐसी है कि लोग बूढ़े भी होते जा रहे हैं और हर साल बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे होता यह है कि बूढ़े लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते और इससे ज्यादा लोगों का भार कम लोगों पर आ जाता है, जिस तरह अब जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों में होने लगा है। पॉपुलेशन क्लैप की भविष्यवाणी करने वाले लोग ये भी मानते हैं कि इससे हमारे सिविलाइजेशन के प्रोडक्टिव आउटपुट पर भी फर्क पड़ेगा और जो गति हमने विकास की पकड़ी है वो भी स्लो हो जाएगी। वही दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो इन सब बातों से इंतबाक नहीं रखते। अभी कुछ समय पहले इलॉन मस्क का एक बयान आया था जिसमें वो कहते हैं कि उनके हिसाब से इस समय सबसे बड़ी समस्या पॉपुलेशन कोलैप्स है, जिसके जवाब में वाईआरट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखे गए थे। इसमें एक पॉइंट ये भी था कि इंसानों की पॉपुलेशन को अगर हम लार्जर हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में देखें तो वो बढ़ती घटती रहती है। पहले के समय में महामारी आ जाने से अचानक पॉपुलेशन घट जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जो हम इतनी सारी पॉपुलेशन देख रहे हैं वो आखिरी 150 साल की करामत है। जी हाँ दोस्तों, आज से 150 साल पहले इस दुनिया में सिर्फ 1 बिलियन इंसान थे, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने बीमारियों से लड़ना आसान बनाया और लाइफ एक्सपेंडी को बढ़ाया, वैसे धीरे धीरे 1 बिलियन से 8 बिलियन होते चले गए और हमें ऐसा लग रहा है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ की यही स्पीड नॉर्मल है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके अलावा अगर हम ध्यान से सोचे तो जिस तरह से जापान के लोगों की जिंदगी में आज रोबोट आम हो गए हैं, हमारे जिंदगी में कुछ सालों में रोबोट्स और एआई की काफी इन्वायरमेंट हो जाएगी। या तब हमें सचमुच 8 बिलियन लोगों की जरूरत होगी। एक आंकड़ा यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था, उसके मुताबिक साल 2100 तक हमारी पॉपुलेशन करीब 10.4 बिलियन तक पहुंच जाएगी और उसके बाद डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। क्या हमें सचमुच इस धरती पर 10.4 बिलियन लोगों की जरूरत होगी, वो भी तब जब हम 8 बिलियन लोगों को ही संभाल नहीं पा रहे हैं? अब इसी सवाल पर अपनी राय मत बनाइए, क्योंकि कुछ और फैक्टर्स भी है जिनकी तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि ये एक लंबी डिबेट है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन सही है। इसलिए दोनों पक्षों के आर्गुमेंट्स रखना जरूरी है। जो लोग पॉपुलेशन क्लैप को खतरा मानते हैं वो ये भी कहते हैं कि हम सिर्फ 8 नंबर पर ही फोकस नहीं कर सकते हैं। हमें ये नहीं देखना चाहिए 10.4 बिलियन लोग 2100 तक यहाँ होंगे, बल्कि हमें ये भी देखना चाहिए कि उन 10.4 बिलियन में से कितने लोग ऐसे होंगे जो यंग होंगे और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसके अलावा एक दूसरी प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी को फेस करनी पड़ेगी, वो माइग्रेशन की। इस समय अमेरिका और कनाडा जैसे देश कम फर्टिलिटी रेट के साथ भी रिप्लेसमेंट रेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर साल दूसरे देशों से आए लोग वहां पर रहना शुरू कर देते हैं और उनकी नागरिकता भी लेते हैं। अगर दुनिया भर के फर्टिलिटी रेट गिरना शुरू हो गए तो इससे पॉपुलेशन का ट्रेड जो है वो काफी अनइवन हो जाएगा। यह दोस्तों, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं भारत और अमेरिका दोनों का ही फर्टिलिटी रेट गिरकर 1 पार आता है। ऐसे में अमेरिका के पास रिप्लेसमेंट रेट के पास पहुंचने का सबसे आसान तरीका यही होगा कि अपने यहाँ के सिटीजन्स के रूल को थोड़ा ढीला कर देगा और खुद इंडियंस को वहाँ पर इन्वाइट कर लेगा। ये काफी नेचुरल बात है कि अमेरिका में उन्हें बेहतर स्टैंडर्ड लिविंग सैलरी मिलेगी, जिससे लोग वहाँ पर माइग्रेट करना शुरू कर देंगे और जब यहाँ से स्किल्ड और टैलेंटेड लोग चले जाएंगे तो जो पॉपुलेशन बचेगी उसकी केयर करने में हमें और भी ज्यादा रिसोर्स खर्च करने पड़ेंगे। ये उदाहरण कोई भी 2 देशों के लिए हो सकता है। अगर आप फ्रांस को लेते हैं तो दूसरे विश्व युद्ध के समय में
में उनकी पॉपुलेशन 4 करोड़ थी और वो जर्मनी से बहुत पीछे थे। उस समय फ्रांस का फर्टिलिटी रेट 3 था, जबकि उस वक्त दुनिया में ज्यादातर देशों का फर्टिलिटी 5 था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब कॉलोनियल एम्पायर का अंत होना शुरू हुआ, जो फ्रांस की कॉलोनीज थी, वहां से भी लोग माइग्रेट करके फ्रांस में आने लगे। तब से अभी तक फ्रांस की पॉपुलेशन एक हेल्दी रेट से रियलाइज कर पा रही है, और उससे उन देशों में नुकसान हुआ है जहाँ से माइग्रेट करके वो वहाँ पर गए थे। पॉपुलेशन कोलैप्स के साथ एक परेशानी ऐसी भी है कि ये फोर्सफुली आपके कल्चर को बदल देता है। अगर हम जापान का उदाहरण लेते हैं तो जापान की इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है और वो किसी भी फॉरेनर को अपनी नागरिकता नहीं देते थे, और उसके पीछे कारण ऐसा था कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कराना चाहते हैं। जापान इतना कम इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करता था कि अगर कभी कोई रिफ्यूजी क्राइसिस आ जाते हैं तो जापान उनके रिफ्यूजीज को पैसे भी देता था, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता था। पर अब चेंज करने के लिए मजबूर है। वैसे तो कल्चर का आपस में मिलना हमेशा एक अच्छी बात होती है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जो अपने कल्चर को लेकर बहुत सेंसिटिव है कि उन्हें आने वाले समय में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद पॉपुलेशन कोलैप्स को रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जितना हम लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और साथ ही औरतें ज्यादा फ्री हो रही है, उतना ही ज्यादा अब लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। इस समय एक मेजर सिटी में रहने वाले बहुत ही कम लोग होंगे जो शायद एक से ज्यादा बच्चों का खर्चा ऑफर्ड कर पाएंगे। इसलिए हमें इस पर्टिकुलर रियलिटी से भी जूझना है, और हो सकता है कि पॉपुलेशन कोलैप्स का सोल्यूशन हमें टेक्नोलॉजी में मिले। इस समय पॉपुलेशन कोलैप्स की जो सबसे बड़ी चिंता है वो यही है कि अगर हम यंग लोगों को खो देंगे तो मार्केट्स और इकोनॉमी कैसे फंक्शन करेगी। लेकिन अल्टरनेटिव मेजर्स और रोबोट इनका एक जवाब हो सकते हैं। साथ ही साथ अपनी एक स्टेज पर पॉपुलेशन डिक्लाइन करना शुरू करेगी, तब हमारी कंजप्शन नीड भी कम हो जाएगी। अगर इस दुनिया में कम इंसान होंगे तो हम लोग कम प्लास्टिक प्रोड्यूस करेंगे, कम जंगल काटेंगे और कम पॉल्यूशन करेंगे। ऐसे में हो सकता है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी इम्प्रूव कर देंगे। लेकिन शर्त यह है कि हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी। शायद हम लोग पॉपुलेशन कोलैप्स जैसे शब्दों से इसलिए डरते हैं क्योंकि इनका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। इंसान हमेशा से ही साथ रहने के आदी है और हमें लगता है कि हम जितना ज्यादा लोगों के पास है हम उतना ही ज्यादा सेफ है। इसलिए जब ये लोग सोचते हैं कि तब क्या होगा जब पॉपुलेशन डिक्लाइन पर होगी, तब ये डर भी उनके मन में रहेगा कि तब हम ज्यादा ऑनरेबल हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, एक साइकोलॉजिकल डर है और इतना आगे फ्यूचर में क्रेडिट करना सही नहीं है क्योंकि बार बार हम गलत साबित हुए हैं। इसलिए अगर पॉपुलेशन कोलैप्स की डेबिट को हमें देखना है तो सबसे पहले इन कंसेप्ट को देखना होगा कि किन जगहों पर इनका सबसे बुरा असर पड़ने वाला है। वहाँ पर फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने पर काम किया जा सकता है या फिर इमिग्रेशन के थ्रू इसे बूस्ट भी किया जाएगा। लेकिन अभी भी प्लानिंग की करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर तब तक जब तक ग्लोबल एवरेज की डिप्लॉयमेंट रेट से आगे है। पर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं उसे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।